बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्रीफ वीडियो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन या साइकाट्रिक मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़्यादातर मेडिकल डिसऑर्डर और ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रॉनिक होते हैं। मतलब ये है कि जैसे एक दफ़ा आपको शुगर हो गई तो सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी या इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डायग्नोज हुई है, जैसे आसाब का मसला है, पट्ठों का मसला है, फालिज है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ज़्यादा चांस है कि आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। दवाई नहीं खाएंगे तो फालिज दोबारा हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का दोबारा अटैक हो सकता है और कमज़ोरी बढ़ सकती है। तो एक तो ये क्वेश्चन जो मुझसे पेशेंट पूछते हैं, क्या हमें दवाई सारी ज़िंदगी खानी होगी या 3 महीने के बाद हम दवाई बंद कर दें, तो उसका जवाब ये है कि ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में दवाई सारी ज़िंदगी खानी होती है। बाज़ औक़ात लेट स्टेज में जब डिज़ीज़ एक स्टेबल फेज़ में आ जाए तो दवाई कम की जा सकती है, लेकिन बंद करना फिर भी मुश्किल हो सकता है। चूँकि न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ क्रॉनिक हैं, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं, तो बहुत से पेशेंट्स को ज़िंदगी के किसी भी टाइम पे डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है। किसी आम शख्स को भी ज़िंदगी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है रोज़मर्रा वजूहात की वजह से। सो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप पागलपन की तरफ जा रहे हैं या ये कोई अनहोनी बात है और आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में हर शख्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है या होता है, सिर्फ वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि वो डिप्रेस हैं या वो परेशान हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है या डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि आपका दिल करता है कि आप अपनी जान ले लें या आप किसी और की जान ले लें, तो बराह करम आप अपने करीबी डॉक्टर, न्यूरोफिजिशियन या साइकाट्रिस्ट को दिखाइए और उनकी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत में भी दवाइयाँ अमूमन ज़्यादा अरसे तक यूज़ करनी पड़ सकती हैं, जो कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी की मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा मरीज़ मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि दवाई तो डॉक्टर साहब ने लिखी नहीं, तो हम ठीक कैसे होंगे। ये अमूमन उन कंडीशंस में होता है जो कि पट्ठों के अमराज हैं, मरूसी या मरीज़ों को आसाब का मसला है जो कि ठीक नहीं हो सकता। ऐसे मरीज़ों में मैं उनको ये कहता हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी को ऐसे जारी रखें जैसे आप खाना खाते हैं। जितनी दफ़ा दिन में मुमकिन हो, सुबह, दोपहर, शाम या एक मरतबा फ़िज़ियोथेरेपी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। फ़िज़ियोथेरेपी ऐसे ही है जैसे दवाइयों के ज़रिए इलाज है, लेकिन सही फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कमज़ोरी को मेंटेन रख सकती है। तो ऐसे मौरूसी अमराज में ये जहन में रखना चाहिए कि आपको फ़िज़ियोथेरेपी ऐसे करनी है कि आपकी कमज़ोरी या अलामात मेंटेन रहें, बढ़े नहीं या कमज़ोरी बढ़े नहीं, और इतनी ज़्यादा नहीं करें कि पट्ठों का ब्रेकडाउन हो और वो दोबारा रिपेयर ना हो सकें और कमज़ोरी बढ़ जाए। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा।